बच्चों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण द्वारा दी गई टेस्ट पेपर की वर्कशीट। कक्षा है 5वीं, विषय है गणित। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए और लाल बटन दबा करके सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बच्चों आज की वर्कशीट हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, रामू को 9,20,450 रुपये के लिए रमन एंड कंपनी को चेक देने की ज़रूरत है। वह इस राशि को चेक पर शब्दों में कैसे लिखेगा। तो देखिए बच्चों आप सभी का जो बैंक है उसमें अकाउंट होगा, लेकिन क्या आपको चेक बुक अभी इशू नहीं की गई होगी। बड़े लोगों को चेक बुक इशू की जाती है, छोटे बच्चों को चेक बुक इशू नहीं की जाती है। तो बच्चों देखिए अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स के पास अगर चेक बुक है तो आप ज़रूर एक बार उसे देखिएगा कि किस तरह की चेक बुक होती है। तो बच्चों देखिए हमें बोला गया है कि चेक बुक में 9,20,450 को हम कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 9,20,450 मात्र। ठीक है बच्चों। अगला है प्रश्न 2, शीतल ने स्कूल के मेले में बेचने के लिए 350 लड्डू बनाए। 275 लड्डू पहले दिन बेचे गए, दूसरे दिन उसने 100 लड्डू और बनाए और कुल में से 175 लड्डू बेच दिए। अब कितने लड्डू बचे। तो देखिए बच्चों पहले दिन उसने 350 लड्डू बनाए थे और बेचे कितने 275। तो उसके पास कितने बचे थे, तो 5 और 7, 75 लड्डू उसके पास बचे थे। दूसरे दिन उसने बच्चों 100 लड्डू और बनाए और 75 पहले के थे, कुल कितने हुए 175। अब उसने बेचे कितने दूसरे दिन 175, तो बचे कितने उसके पास, कुछ भी नहीं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 0। अगला देखिए बच्चों, चित्रलेख का उपयोग करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अब बच्चों देखिए आप सभी को यहाँ पे एक चित्रलेख दिया गया है। आप सभी को इसकी सहायता से क्या करना है, आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है। अब देखिए प्रकृति भ्रमण के लिए गए छात्र एक पार्क में जाते हैं। कक्षा द्वितीय, कक्षा तृतीय, चतुर्थी और पाँचवीं सभी के बच्चों के हमें बारे में यहाँ दिया गया है। मतलब एक जोड़े का मतलब क्या है, 5 लड़के और 5 लड़कियाँ। तो यहाँ देखिए कितने गए हैं, 5 लड़के और 5 लड़कियाँ, कुल कितने गई हैं 20। तो इसमें से लड़कियाँ कितनी हैं, लड़कियाँ हैं हमारी 10 और लड़के कितने हैं, लड़के भी हमारे 10 हैं। इसी तरह अगले में देखिए बच्चों कुल गए हैं 30, लड़कियां हमारी कितनी हैं 15 और लड़के कितने हैं 15। अगले में देखिए कुल गए हैं 20, लड़कियां कितनी है 10 और लड़के भी 10। अगले में देखिए बच्चों कितने बच्चे गए हैं 40, लड़कियां कितनी हैं 20 और लड़के कितने हैं 20। कुल कितने बच्चे गए बच्चों, देखिए 55 लड़कियां और 55 ही लड़के। कुल बच्चे कितने गए, तो बच्चे हम देखेंगे 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। कुल 110 गए हैं और अब मैंने देखा है लड़के 55 और लड़कियां भी 55 ही गई हैं। अब प्रश्न हमसे पूछा है कुल कितने लड़के और लड़कियां प्रकृति भ्रमण के लिए गए हैं। तो देखिए बच्चों 55 लड़कियां और 55 लड़के। तो सही उत्तर है ग। किस कक्षा से सबसे ज़्यादा छात्र प्रकृति भ्रमण के लिए गए हैं। तो देखिए बच्चों सबसे ज़्यादा छात्र गए हैं कक्षा 5। तो कक्षा 5 का उत्तर हमारा यहाँ सही है। अगला प्रश्न है 455 से 150 अधिक क्या है। तो बच्चों 455 से 150 अधिक हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 605। जो 605 हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 6, पैमाने को संतुलित करने के लिए कितना वजन आवश्यक है। तो कितना वजन आवश्यक है, देखिए बच्चों ये 11.5 किलो का है और ये 6 किलो का है। तो जब हम 11.5 किलो में से 6 किलो कम कर देंगे तो हमें कितने की आवश्यकता होगी, तो ये होगी 5 किलो और 500 ग्राम। हमारा ख उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों। अब अगला देखिए बच्चों सभी, प्रश्न 7, एक ट्रेन सुबह 12:15 बजे रवाना होगी, इसे 24 घंटे की घड़ी में कैसे दिखाएंगे। तो देखिए बच्चों आप सभी रेलवे स्टेशन वगैरह पे आप एक घड़ी देखते होंगे। तो इसे सुबह के 12:15, तो 12:15 AM होता है। तो देखिए बच्चों इसे हम 24 घंटे की घड़ी में किस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से। क्योंकि बच्चों रात के 1 बजे से
दोबारा रात के 12 बजे तक 24 घंटे होते हैं, उसके बाद फिर से 0, 1, 2, 3 इस तरह स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा ख उत्तर बिल्कुल सही है। अगला देखिए बच्चों, नीचे दी गई तस्वीर को देखिए और सही जवाब का चुनाव कीजिए। रोहित पिता है, सुशीला माता है, इनके बच्चों के नाम हैं राधा, रोशन, राजेश और सलोनी। सलोनी की शादी हो जाती है और उसे राजपुत्र के रूप में प्राप्त होता है। तो सलोनी का बेटा कौन होगा? राजू। राजू का राधा से क्या संबंध है? अब बच्चों देखिए, सलोनी के भाई बहन कौन कौन हैं? राधा, रोशन और राजेश। तो राजू राधा का क्या लगेगा? राजू राधा का भतीजा लगेगा। ठीक है बच्चों, बहन का लड़का भतीजा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9, इस मिश्रित विभिन्न भिन्न को अनुचित या महांश भिन्न में परिवर्तित करें। तो बच्चों किस तरह से करेंगे? देखिए बच्चों, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, और ये कितना है बच्चों? ये है 6/8। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 भाग है कुल, और रंगीन कितने हैं? 6, तो 6/8 हम इसे कर देंगे। अब देखिए बच्चों, इसे हमें क्या करना है? देखिए 3 और 6/8। अब इसे हम इस तरह से करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/8 प्लस 6 और डिवाइडेड बाय 8। तो ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा 30/8। तो ये हमारा का उत्तर बिल्कुल इसके लिए सही है। अगला है बच्चों प्रश्न 10, अंजलि का जन्मदिन 25 जनवरी को है, इस तारीख को कौन सा दिन आएगा? पता लगाइए। अब बच्चों देखिए, जनवरी का हमें कैलेंडर दिया गया है 1 तारीख से 13 तारीख तक। अब देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 को क्या है बच्चों? गुरुवार। तो हमारा उत्तर ग बिल्कुल सही है, गुरुवार को इसका जन्मदिन आएगा। प्रश्न 11, नीचे दी गई सबसे बड़ी संख्या में से 500 घटाइए। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? 8754। तो 8754 में से अगर हम 500 घटाते हैं तो कितना आएगा? 4, 5, 2, 8, 8254। तो 8254 ग हमारा बिल्कुल सही है। अगला है बच्चों, सुमन अपने 6 दोस्तों के बीच 96 टॉफ़ियाँ बांटना चाहती है, उसके प्रत्येक दोस्त को कितनी टॉफ़ी मिलेगी? तो देखिए बच्चों, 96 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो कितना होगा? 6 की टेबल में 6 आएगा 1 बार, 36 आएगा 6 बार। ठीक है बच्चों, तो कितनी टॉफ़ियाँ बांटेगी एक फ्रेंड को? 16 टॉफ़ियाँ। अगला देखिए बच्चों, कोण के बारे में असत्य कथन खोजिए। तो बच्चों हमें कोण के बारे में असत्य गलत कथन बताना है। समकोण 90 डिग्री का होता है, ये बिल्कुल सही है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिक कोण न्यून कोण से कम होता है, ये हमारा गलत है। एक त्रिकोण के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो उत्तर हमारा इसमें क्या आएगा? तीसरा हमारा गलत है, तो ग पे हम सही निशान लगाएंगे। प्रश्न 14 देखिए बच्चों, एक किसान नीचे दिया खेत खरीदना चाहता है, इसका क्षेत्रफल और परिधि का पता लगाइए। तो देखिए बच्चों, ये इसकी लंबाई दी गई है और ये इसकी चौड़ाई दी गई है एक खेत की। इसका हमें क्या करना है? इसकी परिधि और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल देखिए बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, लंबाई कितनी है? 14 और चौड़ाई है 5.5। तो ये कितनी हो जाएगी? 77 वर्ग मीटर। और इसी तरह बच्चों हमसे परिधि पूछी गई है, तो परिमाप होगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, जोड़ेंगे सॉरी। तो यहाँ कितना होगा? लंबाई कितनी है? 14 और चौड़ाई है 5.5। तो 2 गुणा 19.5, तो ये कितना आ जाएगा? 39 मीटर। तो देखिए बच्चों, क्षेत्रफल है 77 और परिमाप है
39। तो हमारा क उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है बच्चों प्रश्न 15। शालिनी एक शर्ट बनाना चाहती है जिसके लिए उसे 3.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। सेंटीमीटर में ये लंबाई कितनी है? तो देखिए बच्चों 3.5 मीटर उसे कपड़ा चाहिए। ठीक है, अब आप सभी को पता है बच्चों कि 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3.5 मीटर में कितना होगा? 100 से हम इसे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 350 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 350 ग उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।